देखिए, काम अभी खुद ही लोगों ने शुरू कर दिया है। जिन्होंने अवैध कब्जा करके तालाब की जमीन पर मकान बनाए थे, 3 मकान हैं और बुलडोजर आने वाला है। देखिए, बुलडोजर आ गया है, लेकिन बुलडोजर आने से पहले खुद ही लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। जिन्होंने अवैध कब्जा किया, ये कार्रवाई हम आपको दिखाएं। फिलहाल बुलडोजर आया है, छत के ऊपर से पाइप हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा, जहां पर खुद ही हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये 3 मकान है जो कि 880 वर्ग मीटर राया बुजुर्ग गांव है। ये देखिए, ऊपर लेंटर तोड़ा जा रहा है और ये अभी प्रशासन का हथौड़ा नहीं चल रहा है, ये हथौड़ा खुद ही जो मालिक हैं वो चला रहे हैं। असल में मुंजार नाम का शख्स और इसके 3 भाई, राया बुजुर्ग जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसका मुतालबी भी है ये, और तालाब की जमीन थी लगभग 880 वर्ग मीटर, 682 गाटा नंबर। और यहां पर आप देखेंगे तो बुलडोजर तो आ गया है, लेकिन बुलडोजर आने से पहले खुद ही छत पर अपने लेबर चढ़ाई है, क्योंकि इनको पता है कि आज प्रशासन बख्शेगा नहीं और इसी वजह से खुद ही घर को गिराने का काम इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अमित, इनको जो मियाद दी गई थी वो 3 तारीख तक की दी गई थी कि आप अपने इन अवैध कब्जों को हटा लें। ये तालाब की जमीन है, ये पहला मकान है और ये दूसरा मकान है, 3 मकान है और टोटल 880 वर्ग मीटर का है। इसके भी जो छप्पर वगैरह थे इनको हटाया गया है। और साथ ही अगर आप आगे की तरफ तस्वीरें में आपको दिखाऊं तो बुलडोजर जो है वो इस वक्त यहां पर आ गया है और इन तीनों ही जो ये कब्जे हो रखे थे, ये तालाब की जमीन पर इन मकानों को बनाया था। इन मकानों को जिन्होंने बनाया था उन्होंने पास में एक मस्जिद भी बनाई थी, जिसपे पहले ही प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। राया बुजुर्ग इलाके में बुलडोजर आ गया है, क्योंकि आज किसी भी हालत में अब बख्शा नहीं जाएगा, यह प्रशासन ने साफ कह दिया है। और इसी वजह से अब बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहां पर की जाएगी। अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, जो यहां के तहसीलदार हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सर, आज कार्रवाई की जा रही है इन तीनों मकानों पर। कब तक की आप लोगों ने इनको मियाद दी थी कि ये अपना अवैध कब्जा हटा लें? कब से अवैध कब्जा कर रखा था? फरवरी 2025 से इनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था, धारा 67 का। तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने इनके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया, परंतु इन लोगों ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और अक्टूबर नवंबर में इन लोगों ने अपीलेट कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की और दिसंबर में वो अपील भी निरस्त कर दी गई। इसके बाद इनको नोटिस दिया गया कि अब तो आप खाली कर दो तालाब की ज़मीन। उसके लिए आज की डेट नियत की गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं ये लोग खुद अपना खाली कर रहे हैं। इसलिए अगर ये खुद खाली करते हैं तो फिर ज़बरदस्ती प्रशासन को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, आज तीनों मकानों को पूरी तरीके से गिराया जाएगा और इनके कौन मालिक हैं? क्या जो सामने वाली मस्जिद थी राया बुजुर्ग की, वो भी इन्हीं लोगों ने बनाई थी? मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग? मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए ये लोग हैं और इन लोगों ने रिजर्व लैंड में, आप जैसा कि देखे हैं कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर का निर्माण किया। इसके अलावा इन्हीं लोगों ने तालाब की भूमि पर कब्जा करके एक बड़ा बैंकेट हॉल भी बनवाया। अब उन दोनों संपत्तियों को ग्राम समाज को हैंडओवर कर दिया गया है। आज इसको भी खाली करा करके ग्राम समाज को हैंडओवर कर दिया जाएगा। 3 मकान है सर जो आज टूटेंगे? जी, 3 मकान हैं। तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अधिकारी तमाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं, राया बुजुर्ग की, इस मस्जिद पर भी जो कि अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बनाई गई थी, इस मस्जिद को तोड़ा गया था। रविवार को इस मस्जिद पर बुलडोजर चला और पूरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसका मलबा साफ करवाया जाएगा और बाद में इस सरकारी जमीन को भी सरकार अपने कब्जे में लेगी। और इसी तरीके से इसी मस्जिद से जुड़े हुए, कमेटी से जुड़े हुए 3 लोग, 3 भाई, उन्होंने तालाब की जमीन पर ये अपने तीनों मकान जो है यहां पर बनाए हुए थे। मामला कोर्ट में गया। जो यहां के अधिकारी थे उन्होंने इनको कहा कि आप अवैध कब्जा हटा लें। ये लोग कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली। उसके बाद आज इन तीनों ही मकानों को पूरी तरीके से गिराया जाएगा। बुलडोजर यहां पर आ चुका है। फिलहाल छत पर चढ़कर घर के ही जो लोग हैं वो अपना अवैध कब्जा अब हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपकी मियाद खत्म हो गई है, पहले आपने अपना अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाया? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे?
आज जब प्रशासन का बुलडोजर यहां पर पहुंच गया है तो हथौड़े छेनी लेकर खुद ही छतों पर चढ़कर लेंटर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने यह साफ कह दिया है कि आज बुलडोजर इन तीनों ही मकानों पर चलेगा और इन मकानों को जो कि अवैध कब्जा करके सरकारी संपत्ति पर बनाया गया था उनको पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा। अभी भी आप देखेंगे तो घर के लेंटर को तोड़ने की कार्रवाई खुद ही घर के मालिक कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने यह कह दिया है कि आज इन तीनों ही अवैध कब्जा करके बनाए गए मकानों को ध्वस्तीकरण इनका किया जाएगा और जो सरकारी संपत्ति है उस पे से अवैध कब्जे को हटवाया जाएगा। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं राया बुजुर्ग इलाका तकरीबन 800 वर्ग मीटर का जो इलाका था, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। तीन भाइयों ने जिन्होंने राया बुजुर्ग इलाके में एक मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने के साथ ही मस्जिद कमेटी से ये लोग जुड़े हुए थे। मस्जिद भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बनाई और उसके साथ ही अपने 3 मकान तीनों भाइयों ने अवैध कब्जा करके बनाए। प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया सरकारी जमीन खाली कर दो, लेकिन इन्होंने खाली नहीं करी। संभल का राया बुजुर्ग ये इलाका है, गाटा नंबर 682, 880 वर्ग मीटर तालाब की जमीन पर 3 लोगों ने कब्जा किया था, जिसमें असरार, अबरार, बाबू इन लोगों ने मकान बनाए हुए थे। इनके बेटा मुंजार जो है वो राया बुजुर्ग मस्जिद का मुतालवी जो है वो भी है, जिसने तालाब की जमीन पर कब्जा करके पहले मस्जिद बनवाई, उस पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। 5 नवंबर 2022 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी ग्राम सभा को कि तालाब की जमीन पर तीनों भाइयों ने कब्जा कर रखा है और उस नोटिस का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को आदेश पारित हुआ कि सरकारी जमीन को खाली करवाया जाए। इस वक्त हम संभल में राय बुजुर्ग इलाके में मौजूद हैं, जहां पर 3 अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। यहां से हम आपको टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अर्जुन यहां से आपको तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले ये राइट में यहां पर ये जो खाली जमीन है इस पर एक गेट बना हुआ था जो कि हाजी नाम के एक शख्स का मकान था। इस गेट को यहां पर तोड़ा गया। उसके बाद अबरार का मकान जो कि जहां पर फिलहाल बुलडोजर चल रहा है वहां पर आगे कमरे बने हुए थे, लेंटर था पक्का, उसको तोड़ दिया गया। उसके आगे जो है अंजार का मकान जहां पर बुलडोजर ने दीवार गिरा दी है और अभी भी इस दीवारों को अवैध कब्जे को हटाने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 880 वर्ग मीटर की ये तालाब की जमीन थी और पास में एक मस्जिद भी बनाई गई थी, उसको भी गिराया गया। प्रशासन ने अल्टीमेटम भी दिया था कि आप अपना कब्जा हटा लें, लेकिन जब नहीं हटाया गया तो आज यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के साथ उन लोगों का पक्ष भी एक बार जानना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि इन्होंने किसी से ये मकान खरीदा। हमारे साथ हाजी जी मौजूद है। हाजी जी इतना बता दीजिए, आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, अपना नाम बताइए। बताता दिया मैंने, हाजी बाबू। हाजी बाबू जी। आप कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ बतेरा 20 साल हो चुके होंगे लगभग। अच्छा, तो जो खाली जमीन थी जिसके आगे खाली दरवाजा था जिसको प्रशासन ने गिराया, ये आपका मकान है? जी। प्रशासन कह रहा है कि ये अवैध मकान थे, सरकारी तालाब पर बने हुए थे। आपका क्या कहना है? आपका क्या पक्ष है? हमारा ये कहना है मतलब जब जो भी कुछ गड्ढा था सरकारी की सड़क में, सरकार ने सड़क डरवा दी इसमें। उधर को तो नवाबों का बाग खड़ा था, भेज दिया उन्होंने। नवाब पूरा जंगल नवाबों की जमीन में रह रहा है। इधर को पूरा गांव बसा हुआ है। अब सड़क को कहाँ नाप रहे हैं, वो तो कहने हम तो अंदर को लंगे अपनी, तो जबरदस्ती दी जा रही है। और क्या, प्रशासन ने तो गाटा नंबर और 880 वर्ग मीटर प्रशासन कह रहा है कि हमारे तालाब की जमीन है। अरे वो सर वो बताता रही हूँ कि सड़क में था गड्ढा, जो भी कुछ था तो वो सड़क में मट्टी डलवा के सड़क डलवा दी सरकार ने। अब की तो जबरदस्ती घरों को नापा जा रही है पल्लंग। आपने ये मकान किससे खरीदा था? मकान थोड़ा जमीन वो तो अथर नवाब की जमीन है। ये विधायक की बात कर रहे हैं? विधायक के भाई हैं वो। क्या नाम है? अथर। अजहर। अथर। अथर जी। नवाब जो विधायक के भाई हैं अथर, उनसे आपने ये जमीन खरीदी थी? जी। कितने साल पहले? कई साल हो गए, जब तो मर्जी मिल जावे। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी फिर इसकी? पहले न करावे कोई भी, पहले तो सब ऐसी मोली ऐसी अपने कि और के खेत में भी ले हुए आदमी तो ऐसे ही बना ले हुए। आपका कुछ कहना है प्रशासन की कार्रवाई पे? आप क्या कहना, हमारा तो सब ढा दिया जंगल, तो अब क्या कहेंगे।
देखिए यहाँ पर अभी प्रशासन के बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो घर की छतों पर खड़े होकर नजर रख रही है कि अगर कोई हिंसा करने की कोशिश करे तो उन पर भी एक्शन लिया जा सके। नीचे भी एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, बुलडोजर यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने ज्यादातर अवैध कब्जा हटा दिया है और जो कुछ दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं उनको भी जल्द ही हटा लिया जाएगा। कार्रवाई संभल के अंदर बुलडोजर एक्शन की लगातार जारी है। जितने भी अवैध कब्जे संज्ञान में आ रहे हैं उनको नोटिस दिए जाते हैं, तहसीलदार नोटिस देते हैं, जवाब मांगते हैं कि आपने कब्जा क्यों किया, आप कब्जा मुक्त कर दें। उसके बाद अगर पार्टी चाहे तो वो कोर्ट जा सकती है और अगर कोर्ट से भी याचिका खारिज होती है तो उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जों पर चलना शुरू हो जाता है। राय बुजुर्ग इलाके में इस वक्त हम असरार के मकान में मौजूद हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और जो अंदर के कमरे हैं इनको खाली करने के लिए इनको समय दिया है प्रशासन ने। असरार के बेटे जिशान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जिशान नाम है सर। आप असरार जी के बेटे? जी 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 जी। आज आपकी जो ये जमीन है इस पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, क्या वजह है उसकी? ये तालाब की जमीन बता रहे थे, बड़बूढ़े रहते थे। 30-40 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं भी इसमें रह रहा था। तालाब की जमीन है, ये खाली कराने को कह रहे थे। मैंने बड़े सर से तहसीलदार से मैंने समय मांग लिया, उन्होंने मुझे समय दे दिया, बोले जल्दी से जल्दी खाली कर दो, मैं खाली कर दूँ। अच्छा, ये कब जमीन आप लोगों को कहाँ से मिली? ना मैंने तो सर मोल ली थी, मेरे बड़बूढ़ों ने मोल ली थी, मैं तो इसमें रह रहा था। मेरी तो पैदाइश यहाँ की है सर। अच्छा, आपके बुजुर्गों ने खरीदी थी? हाँ, बुजुर्गों ने खरीदी थी। किससे खरीदी थी? कोई गांव का कोई पुराना आदमी था जो अब चला गया गांव से, वो बहुत पहले चला गया था। तो उस वक्त क्या नहीं पता था कि ये सरकारी जमीन है, ये तालाब की जमीन है? कोई नहीं पता सर, कोई रजिस्ट्री वगैरह कराई थी उस वक्त? ना ना ना, कुछ नहीं कराया सर। मतलब रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। कितने की खरीदी थी, कुछ आइडिया? आइडिया उन्हें बड़बूढ़ों को ही पता, वो जिसने खरीदी थी वो तो खत्म हो ली है। ये तो हमारे पापा रह रहे थे, हमारी पैदाइश यहाँ की है, उसके बाद हमें क्या पता कितनी खरीदी कितनी नहीं। जिशान, ये 3 मकानों पे बुलडोजर चला है। हाँ, 3 और सरकार ये कह रही है कि ये तीनों तालाब हैं, सरकारी संपत्ति है, मस्जिद भी सरकारी संपत्ति पर थी, नोटिस दिया, कोई आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो इसीलिए बुलडोजर आया है। मुझे परसों नोटिस दिया, मैं तहसील में गया था, सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कह दिया था कि वहीं आके हल करेंगे तेरा। तो आज मेरा हल कर दिया, मेरे देख के मुझे समय दे दिया है। रहने के लिए मैं इस पर जमा नहीं है, रहने के लिए मुझे जगह नहीं है, मुझे समय दे दिया गया। जो प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है, चाहे यहाँ पर या कहीं और भी, जो सरकारी संपत्ति जितनी भी थी उनको अगर अवैध कब्जा या कोई भी किसी ने अपना घर या दुकान बनाया उसको हटवाया जा रहा है, इस कार्रवाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब लो शिफ्ट नहीं होता उसे समय दिया जाए। इसमें परेशानी पड़ जाएगी, छोटे छोटे बच्चे, इसमें समय दिया जाएगा। ये देखना चाहिए कप्तान साहब को, ये सबकी बात सुननी चाहिए। ये मस्जिद मदरसे का मामला हो रहा है, मैरिज हॉल का मामला हो रहा है, दुकानदारी का मामला हो रहा है, घर का मामला, इसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मगर ये है, सर ने मुझे समय दे दिया, मेरी बातचीत हो ली है सर से, मैं खाली कर दूंगा। जो भी भूमि आ रही है आपकी वो खाली कर दूंगा, मेरी बात हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिशान है, इनका ये कहना है कि पीछे की तरफ जो आप ये मकान देख रहे हैं, आगे की तरफ से तो दीवार तोड़ दी है लेकिन पीछे कुछ कमरे हैं और बच्चे हैं घर के अंदर। तो इनका ये कहना है कि प्रशासन ने समय दे दिया है कि जल्द से जल्द पिछला हिस्सा खाली कर दिया जाए और प्रशासन की कार्रवाई लगातार संभल में जारी है। जितने भी अवैध कब्जे हैं या तालाब की जमीन है, सरकारी संपत्ति है, उन पर से कब्जे को बुलडोजर के जरिए हटवाया जा रहा है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, संभल।